नाउन वाला चैप्टर तो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज हम नाउन वाले चैप्टर को मॉडर्न तरीके से पढ़ेंगे। वो कैसे? जैसा कि आपने पढ़ा है कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी हिंदी में बोले तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। नाउन जो है वो उन सभी चीजों को डिनोट करती है जिसका इस दुनिया में एग्जिस्टेंस है, यानी जिसका इस पृथ्वी पर अस्तित्व है, उन सभी को जो है नाउन डिनोट करती है। और यही नहीं, नाउन केवल व्यक्ति, वस्तु, स्थान को ही डिनोट नहीं करती, वो किसी आइडिया को भी डिनोट करती है। ठीक है, यानी हमारे मन का जो कोई विचार है, भाव है, जिसे थॉट बोले हम, तो वो भी नाउन ही होता है। ठीक, तो अब बात करें नाउन की कैटेगरी की, तो नाउन को मुख्यतः दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है काउंटेबल नाउन, पहली कैटेगरी है हमारी काउंटेबल नाउन, और दूसरी कैटेगरी है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने तो कुछ अलग ही तरीके से स्टार्ट कर दिया, इसको तो बाद में पढ़ाया करते थे, सबसे पहले प्रॉपर नाउन आता था। इसीलिए तो बोल रहा हूं वो तरीका थोड़ा ओल्ड है। ठीक है, और ये लेटेस्ट मतलब मॉडर्न तरीका है, एडवांस तरीका। ठीक है, तो एडवांस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो नाउन को मुख्यतः दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन को हिंदी में बोलते हैं गणनीय संज्ञा, यानी जिन जिन को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आती है। जैसे बुक है, बुक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे पेन है, टेबल है, चेयर है, ट्री है, बॉय, गर्ल, ठीक है, etc। अब देखो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में तीन नाउन्स आते हैं। जैसा कि मैंने बोला काउंटेबल नाउन में तीन नाउन्स आते हैं। पहली नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ये अपने वाली जाति धर्म मजहब नहीं, वहां जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब ये है वर्ग, यानी श्रेणी, उसकी कैटेगरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्कूल में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में जाते हैं तो अगर मान लीजिए कोई सुमन नाम की लड़की है तो वो किस लाइन में खड़ी होगी? लड़कियों वाली लाइन में। ठीक, और अगर मान लो कोई मोहन नाम का लड़का है तो वो लड़कों वाली लाइन में खड़ा होगा। तो कहने का मतलब वहां भी अलग अलग कैटेगरी होती है, लड़कियां लड़कियों वाली लाइन में और लड़के लड़कों वाली लाइन में। ठीक है, तो उन दोनों की अलग अलग कैटेगरी है, लड़कियों की कैटेगरी अलग, लड़कों की कैटेगरी अलग। तो ऐसे ही कैटेगरी यानी श्रेणी, वर्ग, उनका समूह जो भी है। ठीक है, समूह नहीं कह सकते लेकिन उनका वर्ग, उनकी जो वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन नाउन का मतलब वही जातिवाचक संज्ञा है, मतलब कैटेगरी। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं कॉमन नाउन के। जैसे मान लीजिए बॉय। अब बॉय कॉमन नाउन है। ठीक है, बॉय कॉमन नाउन है। अब कोई भी बॉय हो तो वो बॉय वाली कैटेगरी में ही गिना जाएगा, चाहे मोहन हो, सोहन हो, मोहित हो, रामू हो, रमन हो। ठीक है, तो सारे के सारे वो क्या है? लड़के हैं, मतलब बॉय हैं, तो बॉय वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और गर्ल। अब गर्ल कोई भी लड़की हो, सुमन, सीता, मीना, ठीक है, सुनीता, संगीता, जो भी सही, लेकिन वो सभी की सभी लड़कियां लड़कियों वाली कैटेगरी में मानी जाएगी। ठीक, अब जैसे रिवर। अब कोई भी रिवर हो तो वो रिवर वाली कैटेगरी में, चाहे गंगा है, यमुना है, सरस्वती, गोदावरी है, वो रिवर वाली कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे ये कहा जाए कि भैया 5 नदियों के नाम लिखो, तो क्या आप उसमें सुमन, सरिता और कामिनी ये लिख दोगे? क्योंकि वो तो नदियों वाली कैटेगरी में है ही नहीं, वो तो लड़कियों वाली कैटेगरी में है। तो ठीक है, इस टाइप से उनका जो वर्ग है, मतलब उनकी श्रेणी है, वो अलग है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे बॉय, गर्ल, रिवर, ठीक, माउंटेन, बुक, etc। ठीक है, ये चीज। तो यहां क्या होता है, इनकी कैटेगरी होती है, एक श्रेणी होती है, उसमें आते हैं ये। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक, यहां इनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इसमें दूसरा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन वाली कैटेगरी में 3 नाउन्स आते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो दूसरा हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन से रिलेटेड होता है।
कॉमन नाउन से कैसे रिलेटेड होता है? देखो, कॉमन नाउन में कैटेगरी रखी जाती है, उनकी एक श्रेणी, ठीक है, और उसी श्रेणी में से किसी एक को भी अगर हम कोई पर्टिकुलर नेम दे दें, उसका एक स्पेसिफिक नेम रख दें, तो वही प्रॉपर नाउन बन जाता है। अब वो कैसे बन जाता है? देखो, जैसे मान लो कोई बॉय है, बहुत सारे बॉय हैं लड़के, ठीक है, जैसे भी नाम गिनाए थे मैंने 4-5 को, वो सारे के सारे लड़के हैं, लड़कों वाली कैटेगरी में। और मैं अगर किसी एक का नाम रख दूं, मतलब किसी एक का नाम बोलूं, जैसे मान लीजिए मैंने मोहन बोल दिया, अब मान लो 10 लड़के खेल रहे हैं, ठीक है, और अगर मैं ये बोलूं कि ये लड़के इधर आना, तो सारे के सारे लड़के मेरे मुंह की तरफ देखेंगे, भाई किसको बुला रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि मोहन इधर आना, तो केवल मोहन ही आएगा, क्योंकि उसका स्पेसिफिक नेम है। तो यहाँ पे अगर मैं ये बोल दूं मोहन, अब यहाँ क्या था? बॉय, तो बॉय कैटेगरी थी उसकी, अब मैंने उसका एक स्पेसिफिक नेम रख दिया मोहन, तो मोहन बन गया हमारा प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे गर्ल, अब मैंने रख दिया मान लो संगीता, ठीक, तो ये जो है गर्ल यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को स्पेसिफिक नेम दे दिया, वो प्रॉपर नाउन बन गया। जैसे संगीता ले लो, सुनीता ले लो, सुमन ले लो, सरिता ले लो, ये सभी अलग अलग प्रॉपर नाउन है, ठीक है, अलग अलग लड़कियों के नाम है, लेकिन है ये सारी की सारी लड़कियां, मतलब सब लड़कियों वाली कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये गर्ल कॉमन नाउन है, और अगर किसी का स्पेसिफिक नेम दे दिया, जैसे मान लो संगीता लिख दिया मैं, तो वो जो है प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अब रिवर है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे यमुना लिख दिया, यमुना, अब रिवर तो बहुत सारी हैं और मैंने किसी का स्पेसिफिक नेम दे दिया, चाहे मैं यमुना लिख दूं, गंगा लिख दूं, गोदावरी लिख दूं, ठीक है, चाहे कुछ भी लिख दूं, सतलज लिख दूं, तो ये सभी के सभी जो है प्रॉपर नाउन बन जाएंगे, हैं तो सभी रिवर वाले कैटेगरी में। तो रिवर कॉमन नाउन है, जब स्पेसिफिक नेम दे दिया गंगा या यमुना, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन गया। माउंटेन है, मैंने लिख दिया मान लो हिमालय, हिमालय, ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रॉपर नाउन बन गया, क्योंकि हिमालय जो है माउंटेन वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक। अब जैसे बुक, अब बुक की जगह यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिख दिया गीता और ETC, ठीक है, तो ये चीज, तो जब स्पेसिफिक नेम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन गया। अब तीसरा आता है इस कैटेगरी में, काउंटेबल वाली में, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। व्यक्तिवाचक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ व्यक्ति ही आएंगे, व्यक्तिवाचक का मतलब जिसका पर्टिकुलर नेम हो, जो व्यक्ति विशेष, विशेष मतलब, ठीक है, व्यक्ति का मतलब विशेष है यहाँ पे। तो यहाँ कलेक्टिव नाउन का मतलब ये है समूहवाचक संज्ञा, समूह, जिसका कोई समूह बने, झुंड यानी ग्रुप बने, उसे हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास, अब मान लीजिए कि अगर किसी रूम में एक बच्चा बैठा बैठा पढ़ रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं भाई क्लास चल रही है? नहीं, ठीक है, एक ग्रुप में कुछ 10-20 बच्चे बैठे होंगे, एक ग्रुप होगा बच्चों का, वो पढ़ रहे होंगे, तब हम बोलेंगे क्लास चल रही है, ठीक है, एक को नहीं बोल सकते क्योंकि वहां ग्रुप ही नहीं बन रहा है। तो ऐसे, तो जब ग्रुप बन रहा है, कलेक्टिव नाउन, जब कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, कलेक्शन मतलब समूह, तब जब समूह बन रहा है तो हम बोलेंगे क्लास, तो क्लास हमारी कलेक्टिव नाउन है। जैसे हमने मान लीजिए बोल दिया आर्मी, आर्मी, आर्मी मतलब सेना, अब कोई एक सोल्जर खड़ा है बंदूक लिए, ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं आर्मी खड़ी है? नहीं ना, जब काफी सारे, पूरी बटालियन खड़ी होगी, मतलब काफी सारे सैनिक खड़े होंगे बंदूक लिए, सोल्जर्स, तब हम बोलेंगे आर्मी खड़ी है, एक को नहीं, क्योंकि जब उनका ग्रुप होगा, काफी सारे होंगे वहां पे, 100-200 की संख्या में, जितने भी हो, 10-20 भी हो, फिर भी हम आर्मी बोल सकते हैं, यानी एक ग्रुप बनना चाहिए उनका जितना भी, उस हिसाब से आर्मी। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय या पुस्तक भंडार, जैसे आप मान लो, तो अगर मान लीजिए पूरे रूम में केवल एक ही बुक पड़ी है, तो ये बोलेंगे भैया लाइब्रेरी है, काहे की लाइब्रेरी है? जब काफी सारी हजारों पुस्तकें होती हैं, ठीक है, अ पाइल ऑफ बुक्स, ठीक है, काफी ज्यादा मतलब बुक्स होती हैं, तो उसे बोलते हैं लाइब्रेरी, क्योंकि उनका एक ग्रुप बनता है, कलेक्शन बनता है उनका, ठीक है, तो कलेक्शन से ही ये बना है कलेक्टिव नाउन, ठीक। लाइब्रेरी के बाद अगर मैं बात करूं जैसे क्राउड, क्राउड, ठीक है, अब क्राउड मैंने लिख दिया, क्राउड का मतलब होता है भीड़, क्राउड का मतलब भीड़। अभी मान लीजिए कोई खेल दिखाने वाला गांव में आ जाए, बंदर का खेल दिखाने वाला आ जाए या कोई और खेल दिखाने वाला आ जाए, जादूगर, तो वहां पर जैसे काफी सारे लोग खड़े हो जाते हैं ना देखने के लिए, 100-200 लोग खड़े हो जाते हैं, तो वहां बोलते हैं भीड़ लगी है, भीड़, ठीक।
तो ये चीज रहती है, कहीं मान लो दंगा फसाद हो जाए, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो वहां देखने के लिए लोग आ जाते हैं बीच बचाव करने के लिए। तो वहां पर जो उसको भीड़ बोलेंगे हम, क्योंकि काफी सारे लोग हैं एक समूह में, झुंड में, ठीक। लेकिन ऐसे मान लो कि कोई गली में, सुनसान गली में केवल एक ही बंदा खड़ा हो, फिर ये बोले भीड़ खड़ी है, तो काहे की भीड़ खड़ी है, क्योंकि वहां ग्रुप ही नहीं बनना है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया कि ग्रुप बनना चाहिए, ग्रुपिंग होनी चाहिए वहां पे, तो तब हम बोलेंगे क्राउड। जब ग्रुपिंग है, एक बंदा खड़ा है, तो हम क्राउड नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे और हम बोले बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, ठीक है, इतना ही काफी है। वैसे तो काफी सारे एग्जाम्पल है, हर्ड ऑफ कैटल, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, काफी है, लेकिन यहां पर बंच ऑफ कीज, बंच, अच्छा हाँ, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स वाला मैं एग्जांपल जरूर दूंगा आपको, ठीक है। अभी पहले ये समझ लेते हैं, बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा। अब मान लो एक रिंग टाइप की जो होती है तार, गोल गोल घुमा हुआ सा, और उसमें मान लो एक चाबी पड़ी हो केवल, तो क्या हम ये बोलेंगे कि चाबियों का गुच्छा है? नहीं, उसमें तो केवल एक ही चाबी पड़ी है, नहीं बोलेंगे उसे। और जब चाबियों का एक ग्रुपिंग होती है, चाबियों की भी एक गुच्छा बनता है, झुंड बनता है उनका, उस रिंग में 10-20 या 4-5 जो भी चाबियां पड़ी हो, तब हम बोलेंगे ये चाबियों का गुच्छा है, ठीक। तो तब हम बोलते हैं उसको बंच ऑफ ग्रुप्स, सॉरी बंच ऑफ कीज, ठीक है, चाबी का गुच्छा, बंच ऑफ कीज। तब ये कलेक्टिव नाउन में आएगा, क्योंकि उसकी ग्रुपिंग हो रही है, ठीक, ग्रुप बनना है उसका। तो ये चीज होती है, अकेली चाबी को नहीं बोल सकते। अच्छा, अगला वाला एग्जांपल जरूर आपको दूंगा मैं। अभी मैंने बोला था गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ईटीसी कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ये वाला जो एग्जांपल है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब वो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। देखो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो मतलब ये बोलते हैं, जो ओल्ड वाली ग्रामर है उसके हिसाब से ये बोलते हैं भैया जो स्टार है वो हम काउंट नहीं कर सकते, हमारी क्षमता से बाहर है, तो उसको उन्होंने उठा के अनकाउंटेबल रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि स्टार जो है उसका हम स्टार्स कर सकते हैं, क्योंकि एक रूल होता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन हम स्टार का तो प्लूरल बना सकते हैं, स्टार का स्टार्स कर देते हैं। अतः स्टार जो है वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं है। अगर अनकाउंटेबल होता तो स्टार का स्टार्स नहीं कर पाते, प्लूरल नहीं बना पाते, ठीक है। यहाँ पर स्टार्स जो है वो काउंटेबल में आ रहा है, ठीक। अब बात रही गिनने की, तो हालांकि मैंने तो गिना नहीं है, लेकिन कुछ खगोलीय विज्ञान हम बताते हैं कि एक गैलेक्सी में लगभग 10 खरब, ठीक है, 10 खरब स्टार्स होते हैं, 10 खरब, ठीक। तो 10 खरब स्टार्स होते हैं तारे, तो ऐसे करके जो भी कुछ है। लेकिन इसको फिर अब गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अगर मान लो स्टार, और एक कॉमन सेंस वाली बात ये भी है, देखो वो तो अभी बता दिया आपको मैंने कि गैलेक्सी में 10 खरब या लगभग 11 खरब जो भी है वो चीज अलग रह गई। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन सेंस लगाने वाली बात ये है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम स्टार को अनकाउंटेबल मानते भी हैं, ठीक, तो फिर उसकी ग्रुपिंग कैसे हो जाएगी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक है। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जो है कलेक्टिव नाउन बन रहा है इसका, तो कलेक्शन कैसे बनेगा जब वो अनकाउंटेबल है? तो अनकाउंटेबल तो जो है कलेक्टिव नाउन में आ ही नहीं सकता। कलेक्टिव नाउन में हमेशा काउंटेबल नाउन्स आती हैं, ठीक है, तो इसीलिए काउंटेबल नाउन वाली कैटेगरी में है, ठीक है। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स मतलब स्टार्स का ग्रुप बन रहा है, ठीक है, गैलेक्सी बन रही है, मतलब वो काउंटेबल है, ठीक, ये चीज। तो इसीलिए तो मैंने बोला था ये सारे के सारे काउंटेबल वाली कैटेगरी में। और ये है हमारा मॉडर्न टाइप, नाउन पढ़ने का मॉडर्न टाइप, ठीक है। तो ये काउंटेबल हो गया। अब अनकाउंटेबल कौन कौन से आते हैं? दूसरी जो कैटेगरी है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। अब अनकाउंटेबल नाउन वाली कैटेगरी में देखो, अनकाउंटेबल क्या होता है, इसे अगणनीय संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अगणनीय संज्ञा क्योंकि जिन्हें हम गिन नहीं पाते वो अनकाउंटेबल में आता है, ठीक। तो अनकाउंटेबल का फंडा ये रहता है कि अनकाउंटेबल में 2 नाउन्स आते हैं, एक तो मैटेरियल नाउन्स और दूसरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये दोनों अनकाउंटेबल होते हैं, इन्हें हम काउंट कर नहीं सकते, ठीक है, ये चीज रहती है। तो अनकाउंटेबल नाउन बता दिया, अगणनीय संज्ञा जिन्हें हम काउंट ना कर सके वो अगणनीय संज्ञा होती हैं। अब इनमें 2 आती हैं, एक तो मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटेरियल नाउन की। मैटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। कुछ लोग धातुवाचक संज्ञा बोल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ये धातुवाचक संज्ञा है तो मैटेरियल नाउन में तो प्लास्टिक भी आता है, और प्लास्टिक तो धातु है नहीं है,
वो तो नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये चीज, तो इसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, मेटीरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जैसा कि पदार्थ होता क्या है, कोई भी यूजेबल थिंग, यानी जो वस्तु होती है, प्रयोग करने वाली जो वस्तु होती है, तो वो जिससे बनी होती है उसको हम मेटीरियल यानी उसको हम पदार्थ बोलते हैं, मैटर, ठीक है। जैसे मान लो कुर्सी है, कुर्सी थिंग है, यूज कर रहे हैं हम उसे, किससे बनी है, प्लास्टिक से बनी है, तो प्लास्टिक जो गया क्या हो गया, मैटर, यानी उसका पदार्थ हो गया, ठीक है। तो जिस मेटीरियल से बनती है उसको हम पदार्थ बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, तो सबसे पहला हम प्लास्टिक ही ले लेते हैं, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को हम तौल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए अनकाउंटेबल में है, ठीक है। जैसे वाटर ले लिया हमने, वाटर, वाटर भी अनकाउंटेबल में आएगा, ठीक है। और गोल्ड ले लिया, गोल्ड अनकाउंटेबल, सिल्वर अनकाउंटेबल, आयरन अनकाउंटेबल, और एक चीज। अब क्योंकि मेटीरियल नाउन अनकाउंटेबल वाली कैटेगरी में आ रही है, तो सारे के सारे अनकाउंटेबल होंगे, सीधी सी बात, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, देखो अब इनके कुछ रूल्स भी हैं, इनके रूल्स ये हैं कि जैसा कि अभी कराया था प्रॉपर नाउन काउंटेबल में, तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, कहीं भी, चाहे वाक्य के बीच में हो, स्टार्टिंग हो, एंड में हो, ठीक। दूसरी बात ये रही कि कलेक्टिव नाउन में ओनली काउंटेबल नाउन आते हैं, ठीक, वो बता दिया, कलेक्टिव नाउन में ओनली काउंटेबल थिंग्स आती हैं। और मेटीरियल नाउन की अगर हम बात करें, तो मेटीरियल नाउन का जो है प्लूरल नहीं होता, ठीक है। मेटीरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता, मेटीरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, ऐसे कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, ठीक। अब अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल क्यों नहीं होता है, ये रूल है। वो इसलिए नहीं होता है कि हम बुक का बुक्स कर सकते हैं, लेकिन मिल्क का मिल्क्स नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क जो है मेटीरियल नाउन है, वाटर का वाटर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे ये है गोल्ड, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, चाहे मेटीरियल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो। तो बता दिया, जैसे प्लास्टिक, वाटर, ये सारा कुछ मेटीरियल नाउन, तो इनका प्लूरल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसा कि और टीचर पढ़ाते हैं, भैया पहले कराएंगे तुमको प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मेटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, पांचों करा देंगे, उसके बाद तब तुम्हें अलग से काउंटेबल, अनकाउंटेबल कराएंगे। तो वो तो ओल्ड वाला तरीका है, ठीक है, ये न्यू तरीका है, ठीक है, मॉडर्न। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अनकाउंटेबल में ही चल रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल होती है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही इनका प्लूरल बनता है, सिंगुलर ही यूज होती है। जैसे मान लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं ना भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमारे जो मन के विचार हैं, भाव है, थिंकिंग थॉट्स, जो माइंड की स्टेट होती है, वो जो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, फीलिंग्स। वो कैसे, जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, अब ये फीलिंग ही तो है हमारे अंदर की, मन का विचार, भाव यही तो है। हैप्पीनेस मतलब खुशी, ठीक है, खुशी। अब हैप्पीनेस से नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे इसका, ठीक है, अनकाउंटेबल में चल रहा है, और ना ही हम इसको काउंट कर सकते। हैप्पीनेस यानी खुशी, हमारे मन का भाव है, ठीक, हैप्पीनेस। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन। काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दया, ठीक है। एक काइंड पर्सन के अंदर कौन सा, मतलब एक दयालु व्यक्ति के अंदर कौन सा भाव होगा, काइंडनेस का, ठीक है, यानी दया का। तो ये चीज है कि हमारे अंदर के भाव होते हैं। और जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब एक ईमानदार व्यक्ति के अंदर कौन सा भाव होगा, ईमानदारी का, और बेईमान व्यक्ति के अंदर कौन सा भाव होगा, बेईमानी का। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे अंदर के भाव ही होते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस है, चाइल्डहुड है, और ये काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप हो गया हमारा, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। अब दोस्त के अंदर कौन सा भाव होगा, मित्र के अंदर मित्रता का भाव होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो। अब ये फंडा रहा था हमारी नाउन का, ठीक, कि काउंटेबल नाउन जो है, काउंटेबल नाउन वाली कैटेगरी में हमारी 3 नाउन आती हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक, और इनका प्लूरल बनता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमारी मेटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं और इनका प्लूरल नहीं बनता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है, प्रॉपर किसी भी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा
कैपिटल रहता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से हमने जो है नाउन को पढ़ा है। ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उसको कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।